ओ माई मेरी ना फिक्र तुझे तेरी चांद के दरियाओं बहता है। तू कहती थी मेरा चांद हूँ मैं तेरा चांद हमेशा रहता है। मेरी मिट्टी मैं मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरी नदियाँ मैं बह जावा मेरी खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। हाँ, मैं विकास कुमार आपका रोजगार तक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए, आज का हमारे चैनल का नाम है विकास कुमार रोजगार तक में। जो आप चैनल में नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दे। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीए पार्ट 1 ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करिए। हमारे एग्जाम क्वालिफाई के लिए हमारे चैनल में जुड़िए। किस लिए? एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारे चैनल में जुड़िए, ना कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ठीक ना? ना कि सिलेबस कंप्लीट करना, हमारे क्या एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। मेन पर्पस क्या है? एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पशुओं में मनुष्यों से भिन्न भिन्न होती है। जो पशुओं में मनुष्यों से क्या भिन्न होती है? मस्तिष्क, शारीरिक विशेषताएं, भाषा, चिंता। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? चिंता होती है, सबसे अलग होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने किया था? और आपको किसने कहा था? अरस्तु ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका ये आपका सही आंसर। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। चलिए, हमारे जो चैनल में लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर आपको डेली आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जस्ट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए, आपको बहुत मेहनत करने के लाते हैं। हमारे मेहनत को लिए आपको साथ दीजिए, हमको साथ कीजिए और हमारा हमको प्यार देते रहिए और वीडियो कीजिए सर। ठीक ना? चलिए, आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके। आपके क्वेश्चन के साथ आपको आ रहे हैं। ठीक ना? आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए, जो भी क्वेश्चन करवाने वाले हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक ना? साइकोलॉजी का प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है? देखिए, पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को बहुत ध्यान पढ़िए। मनोविज्ञान की चेतना अनुभूतियों के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मनोविज्ञान की चेतना अनुभूतियों की विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट। किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन नंबर गाल्टन, वाटसन, टिचनर, बी ने। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? टिचनर होगा। आपको क्वेश्चन आपको सिर्फ आंसर की तो बताएंगे, आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। ठीक ना? प्रभार प्रसार का संबंध है, किससे संबंध है आपका? आपका संबंध है प्रयत्न तथा भूल सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। प्रयत्न तथा भूल सिद्धांत से संबंध है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? सुल्तान नामक वन मानुष पर किसने प्रयोग किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुल्तान नामक वन मनुष्य पर किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कोल्हर ने किया था। किसने किया था? कोल्हर ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? स्नायु मंडल की संरचनात्मक इकाई क्या है? आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? सेतु। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मानसिक मानसिक आयोग की संप्रदाय की सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने लिया था? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मेरिल। ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा? आपका हो जाएगा मेरिल। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। अनुभूति तथा व्यवहार दोनों है। क्या? अनुभूति तथा व्यवहार दोनों। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? बुद्धि को अमृत चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन नंबर किसने किया था? टर्मन ने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षण की वितरित विधि से उस समय सबसे अधिक उपयुक्त होती है जब शिक्षण विषय है। तो ऑप्शन नंबर किसने? जब शिक्षण विषय क्या आती है? जटिल होती, तब हमारे क्या आता है? शिक्षण की विपरीत विधि होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? मस्तिष्क के निम्नलिखित भाग की क्षतिग्रस्त कर दिया जाए तो क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारा दिमाग को मस्तिष्क को क्षतिग्रस्त कर दिया जाए क्या हो जाएगा? हमारा संखंड, अग्रखंड, पार्श्विक स्थन, इनमें से कोई ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अग्रखंड आपका हो जाएगा। ठीक ना? निम्नलिखित में कौन सा स्नायु कोश का भाग है? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डेंड्रस। क्या हो जाएगा? डेंड्राइट्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा डेंड्राइट्स। अगला क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में कौन सा मनोविज्ञान नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट। पोलो भी मनोवैज्ञानिक है, थॉर्नडाइक भी है, कॉटलेयर भी। क्वेश्चन नंबर आपका सी हो जाएगा। कोल्हर आपका मनोविज्ञान नहीं है। ठीक ना? आपको चलिए, जो हमारे चैनल में नहीं है, चैनल को लाइक शेयर शेयर करते रहे। अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर करें कि अधिक से अधिक लोगों को आपको बेनिफिट मिल जाए साइकोलॉजी ऑनर्स के आपके। ठीक ना? आपको साइकोलॉजी ऑनर्स के कोई भी दोस्त होंगे आपके अगल बगल, जितने सबको साथ शेयर कर दीजिए हमारे वीडियो। ठीक ना? चलिए,
अब आते हैं जितने क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका कितना सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था, आत्मा का विज्ञान। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आत्मा का विज्ञान। क्या था, आत्मा का विज्ञान। तो अगला क्वेश्चन क्या है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था। किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था, आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा था। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और किसने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपका 2-3 क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक ना। आपको बहुत कम समय लेकर आपको वीडियो बना दें, इसी से आप ऑप्शन जहाँ पे मिलेगा आप टिक ला लीजिए, ठीक ना। मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, विज्ञान या पंपनोजी ने कहा था। किसने कहा था, पंपनोजी ने कहा था। अगला क्वेश्चन क्या है, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, चेतना का विज्ञान या विलियम जेम्स या वुंट के द्वारा कहा जाता था। चेतना का विज्ञान किसके द्वारा कहा गया था, विलियम जेम्स एवं वुंट के द्वारा कहा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20वीं शताब्दी मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान या वाटसन ने कहा था। किसने कहा था, वाटसन ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी थी। थॉर्नडाइक ने लिखी थी 1903 ईस्वी में। कब लिखी थी, 1903 ईस्वी में लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था, 2009 में बना था। लेकिन इसका शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। देखिए अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को बना था, लेकिन इसका लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को हुआ था लागू। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के उसको लाइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। जैसे आप देखते हो कि सरकारी स्कूल में पहला से आपको 8वां तक 10वां तक फ्री शिक्षा दी जाती है। 10वां तक आपको फ्री शिक्षा दी जाती है, ठीक है। शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है। अनुच्छेद है किसवां, इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई कब बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई कब बना, 1929 ईस्वी में बना था। कब बना था, 1929 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन इतना पता है, एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए, 1:40 होना चाहिए। लेकिन आजकल के देखते हो टीचर लोग, एक टीचर है उसमें 1000 लड़कों है, 200 लड़का, 300 लड़का, 400 लड़कों के में पढ़ाते हैं। लेकिन इसमें मनोविज्ञानिक के तहत तो आपका गलत है, ठीक है ना। क्या तो टीचर के सभी बच्चों पर ध्यान नहीं जाता है। तो ना शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है। देखिए शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है, सीबीएसई बोर्ड, जिसका फुल फॉर्म क्या, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है। बालकों का सर्वांगीण विकास। क्या होता है, बालकों का सर्वांगीण विकास। अगला क्या है, समस्या को टुकड़े में बांटकर विधि में पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, समस्या को टुकड़े में बांटकर विधि का उसको कहते हैं विश्लेषण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्लेषण विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि से पढ़ते हैं, संश्लेषण विधि। देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि से पढ़ते हैं, संश्लेषण विधि से। लेकिन समस्या को टुकड़े में बांटकर उसको क्या कहते हैं, विश्लेषण विधि से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं, विश्लेषण विधि से पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करते हैं। कौन सा, ग्रस्तलवाद का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रस्तलवाद। किस मनोविज्ञान ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्द का प्रयोग किया था। किसने, एबिंगहॉस ने किया था। किसने किया था, किन मनोविज्ञानी ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था, एबिंगहॉस ने किया था। किसने किया था, एबिंगहॉस। अगला क्वेश्चन क्या है, सीखने का नियम किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। सीखने का नियम किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण बनाया जाता है, उसका कहते हैं निगमन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पहले क्या दिया था, पहले नियम बताया उसके बाद में उदाहरण दिया, उसका कहते हैं निगमन विधि। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है, प्रदर्शन विधि। देखो सुनो समझो किस पे, प्रदर्शन विधि पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है, प्रयोगात्मक विधि। किसमें, देखो सुनो और बोलो किस विधि पर, प्रयोगात्मक विधि पे। अगला क्वेश्चन क्या है, किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, आगमन विधि में। किसमें होता है, आगमन विधि में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, करके सीखने पर कौन सी विधि काम करता है, प्रयोगशाला विधि। कौन सा विधि काम करता है, प्रयोगशाला विधि करता है। जो हमारे चैनल में नहीं हो, चैनल को लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक दोस्तों के साथ फैला दे, ठीक ना।
ताकि बहुत बच्चे हमारे वीडियो पढ़ सके और एग्जाम में पास हो सके। फ्रोवेल या वी कीडन गार्डन विधि एलकेजी एवं यूकेजी के जनक कौन है? देखिए, जब अब इंग्लिश मीडियम पढ़ते होंगे, सीबीएसई बोर्ड जो पढ़े बच्चे वो तो जानते होंगे कि यूकेजी, एलकेजी, केजी 1, नर्सरी 1 भी क्लास होता है। लेकिन एलकेजी यूकेजी का जनक कौन है? फ्रोवेल। या विधि खेल एवं करके सीखने वाला विधि है। क्या खेल और करके सीखने वाला विधि है। ग्रंथि को दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। किसने? पिनियल ग्रंथि का। किसका नहीं होता? पिनियल ग्रंथि का होता है। खेल पर आधारित विधि है कीडन विधि। कौन सा? कीडन गार्डन विधि है। अगला, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है खेल में। किसे? खेल में। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू किसने की रचना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगातार 3-4 साल लगातार रिपीट किया गया है। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू किसने रचना की? वाटसन की रचना। किसकी रचना है? वाटसन की रचना। अगला क्वेश्चन क्या है? बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। कौन सा है? बाल विकास का सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा? खेल कूद का मैदान। कौन सा है? खेल कूद का मैदान है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? विलियम हिली के द्वारा खोला था। किसके द्वारा किया था? विलियम हिली के द्वारा। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से संबंध होता है? किससे? अभिवृक्क ग्रंथि का। किसका होता है? अभिवृक्क ग्रंथि का। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं जो हमारे चैनल में नहीं है, चैनल को लाइक शेयर कमेंट अधिक अधिक दोस्तों से साथ जोड़ दीजिए, ठीक ना। आपको बता दें कि हमारे चैनल में जुड़िए एग्जाम के लिए नहीं, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ना कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। बहुत कम समय में आपको आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं हमारे वीडियो में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तेजना किस प्रति जीव की प्रथम प्रतिक्रिया ही संवेदना मात्रा है? किसका कथन है? किसका? क्रुंज का कथन। किसका कथन है? क्रुंज का कथन है। अगला क्वेश्चन है, तीव्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने? वेबर एवं ब्रे ने किया था। वेबर एवं ब्रे ने किया था। किसने किया था? तीव्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वेबर एंड ब्रे ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या? आवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस सन में हुआ था? आवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस सन में हुआ था? 1886 ईस्वी में था। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा ज्ञान इंद्रियां संवेदना दृष्टि से संबंधित है? आंख। क्या है? संवेदना दृष्टि कौन सा? आंख हो जाए। ध्यान क्या है? क्या ध्यान आपका क्या है? मानसिक प्रक्रिया। जो आपको ध्यान देखते हो, बहुत स्टूडेंट देखते हो कि बोलते हैं सर हमको ध्यान नहीं लगता है, पढ़ने में ध्यान नहीं लगता, खेलने में नहीं लगता, इसमें ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगना मतलब क्या होता है? एक ध्यान क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। अंतिम विश्लेषण के अनुसार ध्यान क्या है? प्रेरणात्मक प्रक्रिया। क्या? प्रेरणात्मक प्रक्रिया। क्या ध्यान मन की कौन सी प्रक्रिया है? चयनात्मक। ध्यान मन की कौन प्रक्रिया है? चयनात्मक प्रक्रिया। रुचि एवं ध्यान के संबंध में रुचि गुप्त ध्यान एवं ध्यान सक्रिय रुचि है। किसका कथन है? आपका मैकडूगल के। किसका कथन है? आपका मैकडूगल की कथन है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसके अनुसार रुचि सक्रिय रूप में एक विन्यास है? ड्रेवर किसके याद है? ड्रेवर के विन्यास है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ध्यान के अंतर्गत मनुष्य की जिज्ञासा रुचिकर हो जाता है? उत्साहवर्धक ध्यान। कौन सा? उत्साहवर्धक ध्यान। ध्यान के लिए 2 सहायक दशाएं होती है, वस्तुगत और आत्मकथा। ध्यान के लिए 2 सहायक दशाएं को होती है। कौन सा? वस्तुगत और आत्मगत। अगला क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति सीख लेता है किस पर ध्यान देने है और किस पर नहीं? किसका कथन है? देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट, आपका जीवन से आपका जुड़ी हुई बात है। देखिए व्यक्ति सीख लेता है किस पर ध्यान देना है और किस पर नहीं देना है। किसका कथन है? वुडवर्थ। किसका कथन? आपका वुडवर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक ना। जितने क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। ध्यान विचलन का कारण क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते बोलते हैं कि सर हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो ध्यान विचलन हो जाता है, मतलब ध्यान भटकता है। इसका कारण क्या? ध्यान विचलन होने का कारण क्या? ज्ञान इंद्रियों की अस्थायी शिथिलता। मतलब ज्ञान इंद्रियों जो आपका शीतलता में ठंडा नहीं है, इसलिए। आपको बताते हैं साइकोलॉजी का खोज कब हुआ था? 1879 ईस्वी में हुआ था। साइके प्लस लोगस 2 शब्द मिलकर बना। साइके प्लस क्या था? मन, लोगस मतलब क्या था? विज्ञान होता है। इसका विल ह्यूमलैंड सबसे पहले लैबोरेटरी जर्मनी के लिप्जिक में खोला था, ठीक ना। किसने? जर्मनी के लिप्जिक में खोला था। फादर ऑफ साइकोलॉजी विल ह्यूमलैंड को खोला जाता है, ठीक ना, विल ह्यूमलैंड को। चलिए, जो हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दे। जो हमारे चैनल में नहीं है चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दे। जो हमारे वीडियो आप जिसको वीडियो को अच्छा लगे तो हमारे चैनल में जोड़िए हमारा। और
और हमारे बहुत सारे वीडियो साइकोलॉजी का डाल दिए, हमारे पीछे भी वीडियो पिछला देख लीजिए, सब कितना क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर का डाल रहे हैं आपको के लिए, ठीक ना। आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, इसलिए हमको आप भी, आप जितना कमेंट कीजिए, जितना व्यूवर्स अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल है, जो चैनल नहीं चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आपको एक चीज़ बताते हैं, अगर अगर आपको कोई चीज़ मंजिल पाना है तो आपको कोशिश करना पड़े। आदमी को कोशिश करने, देखिए अब गाना गाते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है। तुम कोशिश करते रहोगे तो मंजिल तो पहुंच जाओगे, अगर तुम कोशिश लगातार करते तो रह जाओगे, तो एक ना एक दिन मंजिल पहुंच जाओगे। हाँ दोस्त, अगले वीडियो में आपको मिलेंगे हमारे, सही, हमारे वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर, हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे। देखिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दे, सब्सक्राइब जरूर कर दे। आपको अगला कौन सा टॉपिक में वीडियो, कौन सा सब्जेक्ट में चाहिए, आपको सब्जेक्ट में कमेंट करके जरूर भेजिए। हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ठोक के जाके, ठीक ना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपको, ठीक ना। देखिए अब कोशिश करने से कभी हार नहीं होती, ठीक ना, कोशिश करने से कोई भी चीज़ हार नहीं होती, इसलिए हमें हमेशा आदमी को कोशिश करना चाहिए, ठीक ना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत मज़ेदार के गाना के साथ, बहुत नए गाने जोश नई उमंग के साथ मिलेंगे, ठीक ना।